प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी आप सबने यूपी पुलिस कांस्टेबल के तो एग्जाम दे लिए भाई, लेकिन अब सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या पिछले साल जो सिविल पुलिस कांस्टेबल था केवल पोस्ट में साथी, लेकिन इस बार 7 पोस्ट देखने को मिल रही है और किस पोस्ट का ज्यादा कटअप जाएगा साथी और किस पोस्ट का कम कटअप जाएगा। यानी कहने का मतलब साथी कि किस पोस्ट पे आपके कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो सकते हैं। जो अभ्यर्थी के मन में सवाल है भाई कि क्या मेरे जो कटअप होंगे, मेरे कट ऑफ के इर्द गिर्द जो मार्क्स होंगे, क्या मेरा सिलेक्शन किस पोस्ट पे होगा और कैसे साथी आपके किस पोस्ट पे सिलेक्शन दिया जाता है। आपके कम मार्क्स और ज्यादा मार्क्स के हिसाब से साथी आपके पोस्ट पे आपको सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है प्यारे साथी, आज इस वीडियो में देखना भैया मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं बताऊंगा। भाई देखो, बार बार आप सबके यही कमेंट आ रहे हैं कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे मार्क्स इतने हैं, मेरे 102 है, मेरे 103 है, 110 है, 115 है, किसी के 125 है, किसी के 130 है। भाई ऐसे करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं अभ्यर्थियों ने, तो उनके बहुत सारे सवाल इसमें अब जो फैल है भाई, तो इसको क्लियर करने के लिए साथी कि आपको कितने मार्क्स पे आपके कौन से पोस्ट मिल जाएंगे साथी, वीडियो को फुल वॉच करना, आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेंगे। ठीक है प्यारे साथी, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 की, जिसमें साथी 32,000 कुछ प्लस पदों पे साथी ये वैकेंसी 32,600 साथी 79 पदों पे ये वैकेंसी देखने को मिली थी। लेकिन साथी पिछले साल जो था आपके 60,000 प्लस पदों पे वैकेंसी था, उसमें साथी आपके केवल सिविल पुलिस थे। ठीक है भैया, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं सिपाही पुलिस कांस्टेबल, सिपाही पुलिस कांस्टेबल जिसे हम लोग कहते हैं प्यारे साथी, उसे कहा जाता है सिविल पुलिस, है ना, सिविल पुलिस कहा जाता है, सिविल पुलिस भाई इसे कहा जाता है। ये पिछले साल की वैकेंसी कितनी थी भैया, आपके 60,000 प्लस पदों पे साथी ये वैकेंसी देखने को मिला था। लेकिन इस बार की अगर हम लोग बात करें साथी कि जो सिविल पुलिस है, देखो भाई सबके एक ही अरमान होते हैं कि मुझे बढ़िया पोस्ट मिले, मुझे बढ़िया पोस्ट मिले साथी। इसमें से जो बेहतर पोस्ट है ना, जो बेहतर पोस्ट है आपके सिविल पुलिस कांस्टेबल है। उसके बाद हम लोग बात करें साथी यहाँ पे पीएसी कांस्टेबल है। अब इसमें साथी पीएसी में मेल और फीमेल, मैंने यहाँ पे 6 लिखा साथी, लेकिन आपके मेल और फीमेल दोनों है, इसमें अलग तरीके से इसमें बनाए गए। ठीक है साथी, जहां पे हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पीएसी की बात करें साथी, तो इसमें पीएसी कांस्टेबल में साथी आपके मेल में और फीमेल में, ठीक है भाई, ये 2 करके बनाए गए हैं। यानी कि टोटल साथी आपके जो पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट आपके 7 हैं। ठीक है भाई, याद रखना कि आपके टोटल पोस्ट 7 है। अब मार्क्स के हिसाब से कौन पोस्ट साथी आपको मिलेगा और किसमें सबसे ज्यादा कटअप देखने को मिलेंगे। देखो भैया 2 तरह के कटअप में बताऊंगा। ठीक है, एक तो आपके जो मन का कटअप चल रहा है भाई, जो मन का आपका कटअप चल रहा है साथी, मन का जो कटअप चल रहा है साथी यहाँ पे, और मैं एक ये तो मन का कटअप है। लेकिन साथी अगर वैकेंसी के हिसाब यानी कि भर्ती के हिसाब से अगर मैं बताऊं साथी कटअप आपको, है ना, अगर भर्ती के हिसाब से अगर मैं कटअप बताऊं तो प्यारे साथी आपके जो मन का जो झिझक है ना, मन में बस एक ही चीज चल रही होगी कि मुझे बढ़िया पोस्ट मिल जाए भाई, मुझे सिविल पुलिस ही मिल जाए। सिविल पुलिस का मतलब ये होता है कि आपके गांव घर गली जितने भी साथी मैटर होते हैं, केस वगैरह हो गया किसी पे, उसका सुलह करना, किसी के जमीन जायदाद को सुलह करना, किसी के मतलब होता है ना कि घर पे कोई लड़ाई झगड़े हो गए तो पुलिस वाले आते हैं, वो सब सिविल पुलिस कांस्टेबल होते हैं। तो भाई सबके मन में एक ही सवाल होता है कि मुझे अगर कुछ भी बनना है तो भाई सिविल पुलिस कांस्टेबल बनना है। भाई एक ही अरमान सबके होते हैं, लेकिन आपके इस पे मार्क्स पे डिपेंड करेगा साथी कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपने फिजिकल में क्या प्रोसेस पास किया है साथी। ये सब कुछ देखने के बाद ही आपको जो है ना पद के हिसाब से नौकरियां मिलती हैं। अब कहेंगे मेरा तो मार्क्स इतना है भैया, आपको याद है आपके फिजिकल भी इसमें शामिल है, फिजिकल भी इसमें शामिल है भैया ना, फिजिकल भी शामिल है। याद रखना कि इसमें आपके फिजिकल भी शामिल है। अब भाई देखो सबके मन का जो कटअप होता है कि मुझे सिविल पुलिस चाहिए, है ना, सिविल चाहिए, सिविल पुलिस चाहिए। लेकिन याद रखना भाई कि आपके जो मन का जो सपना है कि मुझे सिविल पुलिस चाहिए, लेकिन आप फिजिकल में थोड़ा सा डाउन टू अप हो चुके हैं भाई, फिजिकल में भी आप थोड़ा सा डाउन टू अप हो चुके हो, आपके मार्क्स में भी वृद्धि उतनी नहीं रही, आपके मार्क्स में भी भाई उतना वृद्धि नहीं देखने को मिला, और फिजिकल में भी थोड़ा सा डाउन टू अप हो चुके हो।
लेकिन साथ ही अब देखो यहाँ पे कैसे पोस्ट को बांटी जाती है। पहले तो पोस्ट को देखो भाई, यहाँ पे सिविल पुलिस रहेगा, पीएसी कांस्टेबल मेल और फीमेल रहेंगे, पीएसी विशेष बल साथी यानी कि आपके जो सिक्योरिटी फोर्स रहता है, जो लड़ाई झगड़ा ज्यादा रेयर केस हो जाते हैं जैसे कुंभ वगैरह, मतलब ज्यादा जहां पे भीड़ भाड़ की जहां पे होती है ना एकत्रता, वहां पे ये सब लगते हैं एसएसएफ वाले, यानी कि वो आर्मी पुलिस के आर्मेड पुलिस जिसे कहा जाता है, साथ ही उसके अतिरिक्त वो लगते हैं, मतलब उसके साथ ही आर्मी वालों के साथ ही इन लोगों का भी ड्यूटी दिया जाता है बढ़िया तरीके से, है ना। बड़े बड़े जगहों पे इन लोगों को लगाए जाते हैं। उसके बाद से महिला बटालियन भी, पहली बार महिला बटालियन को भी बनाया गया है इसमें। उसके बाद माउंटेड साथी पुलिस का जेल बॉर्डर का। अब देखो भाई, सुविधाएं की नौकरी की अगर मैं बात करूं ना, सुविधाएं की नौकरी की, तो भाई जेल बॉर्डर और माउंटेड वाले हैं ये सब, है ना। क्योंकि साथ ही इन लोगों का बहुत कम ही काम होता है, मतलब ना के बराबर काम होता है, कभी कभार इन लोगों के लिए काम होते हैं, है ना। लेकिन अगर बात करो साथ ही एक महिला बटालियन, पीएसी विशेष बल का और पीएसी कांस्टेबल और सिविल पुलिस कांस्टेबल का, तो भाई इसके हमेशा 24 घंटा काम होता है। 24 घंटा कोई ना कोई केस आता रहता है, कोई ना कोई मतलब मैटर हुआ ही रहता है। तो भाई यही है सुरक्षा बल का मतलब, है ना, कि भाई आप देश की भाई जो कुछ भी मैटर है उसे सुलह करो, इसलिए साथ ही आपको पुलिस बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे पदों की संख्याओं को भी देख लो भाई, यहाँ पे सिविल पुलिस की बात करें 10,400, साथ ही यहाँ पे 69 पोस्ट रहे हैं इसमें सिविल पुलिस, साथ ही यहाँ पे कांस्टेबल की बात करें, सॉरी पीएसी की बात करें, साथ ही 15,131 साथ ही यहाँ पे पद शामिल रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे पीएसी विशेष बल की बात करें 1,341, और साथ ही यहाँ पे महिला बटालियन की बात करें तो महिला बटालियन भैया कितने हैं, 2,282 रहे हैं। और यहाँ पे माउंटेड पुलिस की बात करें तो 71 रहा, और जेल बॉर्डर की बात करें साथ ही आपके 3,385, इसमें साथ ही आप एक पीएसी के महिला और पुरुष दोनों शामिल है इसमें, ठीक है। अब देखना भैया कि आपके पोस्ट कैसे बांटे जाते हैं। भाई आपके जो पोस्ट होते हैं ना, पोस्ट कैसे बांटे जाते हैं। अगर बाय द वे हमने माना साथी यहाँ पे आपके सिविल पुलिस है ना, आपके सिविल पुलिस है, सिविल पुलिस है भाई, फिर से आपका एसएफ है, फिर से उसके बाद साथी यहाँ पे अगर बात करें साथी पीएसी है, पीएसी मेल और फीमेल, पीएसी साथी मेल और फीमेल है। और यहाँ पे महिला बटालियन साथी माउंटेड की बात करें साथी, यहाँ पे मतलब आपके माउंटेड की घुड़सवार की बात करें साथी, है ना, घुड़सवार की बात करें। उसके बाद जेल बॉर्डर की बात करें साथी, यहाँ पे जेल बॉर्डर की बात करें तो साथी यहाँ पे, और इसमें आपके है साथी घुड़सवार में मेल और फीमेल है। तो याद रखना भैया कि मेल और फीमेल घुड़सवार में है, और जेल बॉर्डर में भी मेल और फीमेल पीएसी में भी अंतर है, ठीक है। तो अब देखना भाई कि क्या है इसमें, अब कैसे आपके पोस्ट को बांटे जाते हैं, कैसे पोस्ट को बांटे जाते हैं। हमने मान लिया साथी कि आपके मार्क्स, जैसे आपने साथी सिविल पुलिस के लायक आपके मार्क्स है ना, आपके सिविल पुलिस के लायक आपके मार्क्स है, आपने लगा दिया साथी यहाँ पे, आपने लगाया है एसएसएफ में, है ना। बाय द वे हमने मान लिया कि आपके एसएसएफ में लगाया है, सिविल पुलिस के साथी यहाँ पे एसएसएफ है, और सिविल पुलिस के लायक साथी आपके मार्क्स है। आपने लगाया था कि मुझे एसएसएफ ज्वाइन करना है ना, आपको भाई ये था कि मुझे एसएसएफ ज्वाइन करना है, सिक्योरिटी फोर्स का ज्वाइन करना है, लेकिन आपके तो मार्क्स बन रहे सिविल पुलिस के ही, है ना, सिविल पुलिस के। तो प्यारे साथी आपको एसएसएफ हटा दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा आपके जितने मार्क्स रहेंगे सिविल पुलिस के लायक, भाई उसमें आपको एंट्री करा दी जाएगी। इतना समझ में आ चुका होगा। लेकिन एक बार और मैं बता देता हूं सभी पोस्ट का, ठीक है। अगर हम बात करें साथी कि बाय द वे आपने सिविल ऐसे यहाँ पे साथी सिविल पुलिस का आपने लगाया, सिविल पुलिस का आपने लगाया है फॉर्म भरते समय कि मुझे सिविल पुलिस का ही नौकरी करनी है भाई, और आपके सिविल पुलिस के लायक मार्क्स नहीं रहे उतने, साथ ही आपके एसएसएफ के लायक आपके मार्क्स रहे, तो आपको एसएसएफ का पोस्ट दिया जाएगा, है ना, आपके एसएसएफ का पोस्ट दिए जाएंगे। अगर हम बात करें साथी कि अगर आपने लगाया है यहाँ पे महिला बटालियन में आपने लगाया है, और महिला बटालियन की बात करें साथी जेल बॉर्डर में भी महिलाओं का है, और माउंटेड पुलिस में भी साथी आपकी महिलाओं का है। आपके मार्क्स जो है साथी यहाँ तक नहीं बन पाए, है ना, आपके मार्क्स यहाँ तक नहीं बन पाए कि भाई महिला बटालियन तक आप सेलेक्ट हो जाओ। आपके मार्क्स बने हैं साथी माउंटेड पुलिस तक, आपके मार्क्स बने हैं जेल बॉर्डर तक,
तो भाई देखो, अगर ज्यादा मार्क्स रहा, इसके लायक मार्क्स रहा, तो आपके माउंटेड पुलिस में आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। मेल और फीमेल सभी लोग ध्यान से देखना भाई वीडियो को, है ना। अगर बाय द वे आपके मार्क्स माउंटेड पुलिस लायक नहीं बना, भाई घुड़सवार लायक नहीं बना, तो आपको जेल बॉर्डर में शामिल किया जाएगा। आपको जेल बॉर्डर में शामिल किया जाएगा। भले ही आपने यहाँ माउंटेड पुलिस पे लगाया होगा कि मुझे तो माउंटेड पुलिस की ही नौकरी करनी है फॉर्म भरते समय, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं भाई। अब जो है 7 पोस्ट शामिल है इसमें, तो भाई आपको जिस लायक आपके मार्क्स होंगे उसी लायक ही आपके भाई पोस्ट मिलेंगी, ये ध्यान रखें। अब आप कुछ भी कर लेंगे कि मुझे यही चाहिए यही चाहिए, तो समझ लेना कि नौकरी तो छोड़ना पड़ेगा भाई। अगर आपको इस यही चाहिए, अगर बाय द वे नहीं मिलता है, तो आप ये नौकरी नहीं करना चाहते हैं, तो आपको नौकरी छोड़ना होगा। अगली बार तैयारी करके उतने मार्क्स को लेके आने होंगे, तब जाके कहीं आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। समझ में आया ना कि कैसे आपकी पोस्ट को बदलाव किया जाता है। अगर आपने फॉर्म भरते समय लगा दिया, एक बार और बता देता हूं, फॉर्म भरते समय साथी आपने सिविल पुलिस का लगाया है, आपके मार्क्स बनने साथी आपके पीएसी लायक, तो आपको सिविल पुलिस नहीं दिया जाएगा। अगर आपके मार्क्स है तब तो दे दिया जाएंगे, फिजिकल में पूरा फिटनेस है तब तो दे दिया जाएगा। अगर उतना नहीं है भाई, तो आपको लेके जाएंगे इसमें पीएसी में लेके जाएंगे, और फिजिकल पे अंतर पड़ता है। इसीलिए अभ्यर्थियों से इतने दिनों से कहा जा रहा था कि भाई फिजिकल की तैयारी करो। अभी पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भी 25 तारीख से फिजिकल होने हैं, और यहाँ पे आपके होमगार्ड के भी जो है ना, आज कितनी तारीख है, 10 तारीख हो चुका ना आज, है ना। तो साथ ही अब वो सबे खत्म हो चुके, वो कितने तारीख भी है शायद, है ना। तो आपके 13 तारीख से स्टार्ट है, 13 तारीख से आपके स्टार्ट है डीबीपीएसटी होमगार्ड की। जैसे ही डीबीपीएसटी खत्म होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल के डीबीपीएसटी के तैयार हो जाएंगे। जैसे साथी आपके फिजिकल का डेट आएगा यूपी होमगार्ड का, अभी तो साथी 6 अगस्त 2026 तक आपके होमगार्ड के डीबीपीएसटी चलेंगे, क्योंकि साथी इसमें 1,07,000 अभ्यर्थियों को बुलाए गए। लेकिन साथी उसके बाद अगर बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल के डीबीपीएसटी के लिए, भाई आप 7 अगस्त 2026 से तैयार हो जाए, और भैया डीबीपीएसटी के तुरंत बाद आपके 5 से 6 दिन बाद आपके फिजिकल के लिए भी बुला दिए जाएंगे, क्योंकि आगे भी वैकेंसी आपकी बहुत बेसब्र से इंतजार कर रही है। 40,000 पदों के साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल रहेगा। और होमगार्ड की बात करें साथी, तो आपके 30,000 प्लस पदों पे होमगार्ड की जो वैकेंसी शामिल रही है। तो आप तैयारी में लगे रहें, तैयारी में नहीं रहेंगे हाथ से निकल जाएगी नौकरी, फिर आप सोचते रह जाओगे कि क्या करें क्या करें। आगे की जो वैकेंसी है साथी, उसमें एक भरोसा मत लगाओ कि मुझे उसी वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है, इसमें नहीं हुआ तो इस बार कोशिश करो कि मुझे इस बार ही सिलेक्शन हो जाना है। अगली बार जो वैकेंसी आ रही है 2026 में और 27 में साथी, उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि इसके बाद आचार संहिता लागू होने से पहले ये वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। एसआई की तो भाई क्लास भी चालू हो चुके, कांस्टेबल के बस कुछ ही दिनों में क्लास भी चालू होने वाले हैं, है ना। तो आपको बना के चलना है कि मुझे इसमें ही सिलेक्शन होना है, और उसके बाद जो वैकेंसी 27 में आ रही है, उसके बाद क्या पता आपकी वैकेंसी ही ना आए। भाई लगातार 3 वर्षों से आ रही है ना यूपी पुलिस कांस्टेबल की, है ना। तो तैयार रहे भाई, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा फिर वैकेंसी, है ना। तो फिजिकल की तैयारी करते रहे, और साथ ही आपके पोस्ट कैसे क्या होंगे पूरी जानकारी आप सबको मिल गई होगी। अगर फिर भी साथी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो प्यारे साथी भारी संख्या में आप कमेंट करें साथी, आपको एक बार और इसको बहुत बढ़िया तरीके से बताए जाएंगे, ठीक है प्यारे साथी। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। भाई लगातार फिजिकल की तैयारी करें और मेहनत करें। जितने भी प्यारे साथी होमगार्ड वाले हैं वो भी अपने फिजिकल की तैयारी करते रहे। भाई देखो, नौकरी को कोई भी हो, चाहे होमगार्ड हो चाहे कांस्टेबल हो, भाई एक बार लग जाएगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ नौकरी क्या होती है। भाई हर नौकरी अच्छी होती है, हर नौकरी खराब होती है, यही हाल होता है। टीचर की नौकरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन लोग उब जाते हैं तो कहते हैं कि अरे यार कहाँ आके फंस चुके हैं। मेरे साथी जब वो बेरोजगार होते हैं ना, तो उनसे पूछिएगा कि नौकरी का अहम क्या होता है। जो बेरोजगार लोग हैं उनसे एक बार आप तर्क करके पूछिएगा कि भाई नौकरी लगना जरूरी है या फिर नौकरी से छोड़ के आना घर जरूरी है। मेरे साथी आप उस दिन ही समझ जाएंगे कि क्या चीज होता है नौकरी, ठीक है। मेरे साथी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे साथी चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे साथी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।